हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, मतलब वेलकम बैक टू माय वीडियो अनदर व्लॉग। तो आज आपको पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बता दो रेयान, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे सर्कस में। भाई अभी मैं नहा के आया, मेरा बाल मैगी ऐसा हो गया तो वही सेट कर रहा हूँ। अच्छा, सर्कस में जा रहे क्या करने? लेकिन तू तो खुद ही सर्कस हो। चलो फिर ठीक है, वहाँ पे दिखाते हैं आपको क्या क्या करते हैं। जहाँ थ्रिल, टैलेंट और मैडनेस का कॉम्बो मिले, वहाँ होता है असली एंटरटेनमेंट। और आज हम जा रहे हैं जहाँ जो ड्रॉपिंग मोमेंट और लाइव एक्शन का लेवल है ऑफ द चार्ट। ये व्लॉग है उन सब लोगों के लिए जो सर्कस सिर्फ टीवी पे देख पा रहे हैं। रियल लाइफ में जब ये शो होता है तो आंखें पलक झपकाने के लिए भूल जाती हैं। मुझे कबड्डी पसंद है। ये है सुपरस्टार सर्कस। 20 मार्च से रोज़ाना 3 शो, दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे, रात 7 बजे। एड्रेस भिवंडी बाईपास, साईं बाबा मंदिर के पास, कल्याण भिवंडी रोड, भिवंडी। सुपरस्टार सर्कस 3 से 12 साल के बच्चों के लिए हाफ टिकट। टिकट की प्राइस स्टार्ट है 200 से, फिर 300 और 400। जो 200 वाली है वो चेयर बहुत दूर है थोड़ा रिंग से, और 300 वाली जो है उससे थोड़ा सा पास है, और 400 वाली है वो वीआईपी चेयर है, वो ना सर्कस के बिल्कुल करीब है। खैर, हमने तो वीआईपी टिकट लिया था क्योंकि हमें नज़दीक बैठना है, रिंग के बिल्कुल करीब। Wait a minute. Who are you? ये हाथी सर्कस के सब चल रहे थे। रेयान तो गोरिल्ला के साथ मस्ती करने लगा। हाँ? तो रेयान से मिले था? हाँ? रेयान से तो मिले थे, मस्ती कर रहा था। तो भाई हम लोग को कैसे पता चलेगा भाई वीआईपी वाले कौन सा है? चाहिए ना, पीला वाला शेर है। पीला वाला आगे वाला क्या है? किधर से अच्छे से शूटिंग हो पाएगी? वीआईपी वाली कौन सा टिकट है भाई? वीआईपी वाली कौन सी चेयर है? कितना टिक गया? 700 का। हाँ, 750 का। स्टेप करो रेयान, स्टेप करो करो करो। शो शुरू होने से पहले का वाइब भी अलग होता है। बचपन की यादें, चमकदार लाइट्स, यहाँ आके ऐसा लगता है कि जैसे एक टाइम मशीन में घुस गए हो। उफ, काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील होता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं अब ये सर्कस की स्टार्टिंग होने जा रही है, और सर्कस की स्टार्टिंग हो रही है परेड से। ये सिर्फ थ्रिल का शो नहीं, यहाँ इमोशंस का भी सफ़र है। क्लाउन्स आए, ऑडियंस हंसे, और हर छोटी परफॉर्मेंस ने एक नई याद छोड़ दी। ये कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं है, यहाँ हर मूव के पीछे है प्रैक्टिस, रिस्क और जुनून। जो लोग कहते हैं कि डेयर डेविल सिर्फ मूवी में होते हैं, उन्होंने सर्कस नहीं देखा। आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये होता है रियल टैलेंट और रियल स्किल्स।
ये सिर्फ डांस नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था, एनर्जी का, इमोशन का। हर स्टेप में था रिदम, हर मूव में था रॉ पावर। ये वो आर्ट है जो स्टेज पे नहीं, ग्रेविटी के अगेंस्ट परफॉर्म होता है, जहाँ एक छोटी सी गलती का मतलब होता है ज़िंदगी का ख़तरा। एक सेकंड भी डिले और सब कुछ गलत हो सकता है। हाथ में गन, सामने टारगेट, बीच में सिर्फ एक सांस का भरोसा। गाइस, ये कोई फिल्मी स्टंट नहीं है, रियल गन, रियल एम, रियल डेंजर, और सब कुछ इतना परफेक्ट जैसे बुलेट ने अपनी मंजिल का जन्म से पहले ही डिसीजन ले लिया हो। ये सिर्फ ट्रिगर दबाना नहीं था, ये एक बार में साबित करना था कि फोकस और कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होता है। देख सकते हैं गाइस, कितना परफेक्शन है इनमें। ज़मीन से कई फीट ऊपर एक नरम सी रिंग पर जैसे हवाओं के साथ कोई रक्स कर रहा हो। हर मोमेंट, हर स्पिन एक तस्वीर थी जो आंखों से दिल तक उतर गई थी। एक रिंग, एक आर्टिस्ट और ग्रेविटी से एक खामोश जंग जहां गिरने का खौफ था, पर हर पोज में था सिर्फ कंट्रोल और कॉन्फिडेंस। कभी सोचा है किसी ने अपनी जान सिर्फ एक परफॉर्मेंस के लिए दांव पर लगाई हो? यहाँ स्टंट नहीं होता, यहाँ असली डेयरिंग होती है। ये सिर्फ एक रस्सी नहीं थी, ये एक लकीर थी जिसके एक तरफ था रिस्क और दूसरी तरफ था आर्ट। एक रॉन्ग स्टेप और कहानी ख़त्म। पर इनका हर कदम लग रहा था जैसे हवा में लिखा गया कोरियोग्राफी। एक ट्रायंगल, 3 कोन, 3 पॉसिबिलिटीज़ और एक बीच में आर्टिस्ट जिसका हर मोमेंट एक इक्वेशन जैसा प्रिसाइज था। एक छोटी सी चीज़, एक टॉप जो बचपन का खेल लगता था, पर जब इनके हाथों में आया तो एक कला बन गया। और फिर हुआ सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। परफॉर्मर ने बुलाया मेरे सबसे कॉमेडी पीस बेटे को स्टेज पे। बस फिर क्या हुआ, ऑडियंस की स्माइल डबल हो गई। स्टेज पर सिर्फ एक टॉप नहीं घूम रहा था, मेरा बेटा भी स्पॉटलाइट में फुल ऑन स्पिन कर रहा था। मस्ती, इनोसेंस और मैजिक सब एक ही सीन में मिल गया था। सो गाइज, एक बात कहनी है, इस स्पाइडरमैन को मल्टीवर्स से निकालकर सर्कस वर्स में डाल दिया गया है। फुल पैसा वसूल। ये दोनों जोकर स्टेज पर आए जैसे पुराने दोस्तों के बीच फाइट हो गई हो। एक इमोशनल हीरो, दूसरा फुल टाइम नौटंकी। एक रिंग से शुरू हुआ था ये डांस, लेकिन जैसे जैसे हुप्स बढ़ते गए वैसे वैसे अमेजमेंट भी मल्टीप्लाई होते गए। चार लड़कियां हवा में एक परफेक्ट सिंक में, ना ज़मीन का सहारा, ना किसी डर का असर, सिर्फ उनकी मूवमेंट और उनका मैजिक। गाइस, ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी, ये एक तस्वीर थी जो हवा में बनी थी और आंखों में उतर गई थी। स्टंट करना अलग बात है, पर स्टंट को आर्ट बना देना ये सिर्फ एक डेयर डेविल ही कर सकता है। हर सेकंड लग रहा था अब गिरेगा, पर वो नहीं गिरा। उसने सिर्फ बैलेंस नहीं किया, उसने ग्रेविटी को चैलेंज किया। जंगल से नहीं, सर्कस के कॉमेडी कॉर्नर से आया था ये गोरिल्ला। न डर न डेंजर, सिर्फ फुल ऑन एंटरटेनमेंट। एक तरफ स्विंग, दूसरी तरफ ड्रामा और बीच में ये गोरिल्ला भाई। स्कैरी तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन कॉमेडी में फुल मार्क्स। ये कोई फास्ट एक्शन सीन नहीं था, ये था एक पेशेंस का टेस्ट। एक हल्की सी हिलती हवा भी, और सब कुछ टूट सकता था। सांस लेना भूल गए थे हम। एक गिलास, 2 गिलास, फिर 3, और सब इतने परफेक्ट तरीके से बैलेंस हो रहा था जैसे टाइम भी रुक गया हो। नकली है गाइस, सब ठीक चल रहा था। फिर आई एक उसकी एंट्री, एकदम से स्पॉटलाइट, एकदम से चिल्स। स्टेज पर आया था एक जायंट गोरिल्ला और हम लिटरली फ्रीज हो गए। गाइस, आप देख सकते हो वो रिंग से बाहर आकर जस्ट हमारे ऊपर जंप ही करने वाला था। हमारी जान तो हलक में आ गई थी। ये कोई मैजिशियन नहीं थी, लेकिन हर ऑब्जेक्ट में ऐसे संभाल रही थी जैसे हवा से बात कर रही हो। एक हल्की सी गड़बड़ और सब कुछ गिर सकता था। ज़मीन से उठी थी वो,
लेकिन उसकी मूवमेंट से लग रहा था जैसे हवाओं ने खुद बुलाया हो। पहले तो देखा था पर हवाओं में ऐसे उड़ता हुआ पहली बार। ये स्टंट सिर्फ थ्रिल नहीं था, ये था एक फ्लाइंग लेसन जहाँ सीट बेल्ट नहीं, सिर्फ ट्रस्ट होता है अपनी टाइमिंग पे, अपनी बॉडी पे और सबसे ज़्यादा अपनी स्विंग पे। स्टेज पे आया इंजन का राजा। एक एंट्री ऐसी कि हवा भी रुक गई एक सेकंड के लिए। ये सिर्फ डांसर नहीं थी, ये वॉरियर क्वीन थी। तलवार पे चलना, आग से खेलना और नज़र ना हटा सके कोई, ये होता है असली सर्कस का क्लाइमैक्स। दो बॉडीज़, एक रिदम, ना कोई रेस ना कंपटीशन, सिर्फ कोऑर्डिनेशन का कमाल। दोनों ने रिंग को स्टेज नहीं पार्टनर बना लिया था। एक तरफ डांस, दूसरी तरफ डेयर, एक रॉन्ग स्पिन और सब गिर जाए, लेकिन इनकी मूवमेंट बिल्कुल लेज़र फोकस्ड। एक सिंपल सी रोप, पर उसके हाथों में वो भी एक रोप वेपन बन गई थी। ना कोई सेफ्टी ना शो ऑफ, सिर्फ डेडिकेशन का कमाल। फिर एक ऐसा सीन हुआ जहाँ हमारी सांस रुक गई एक पल के लिए और हम सब बस एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। साइकिल तो सब चलाते हैं, लेकिन जो कंट्रोल और कॉन्फिडेंस इन लड़कियों ने दिखाया, वाह। साइकिल का स्टीयरिंग तो इनके हाथों का खेल लग रहा था, जैसे ट्रेनिंग नहीं टैलेंट इनका बर्न गिफ्ट हो। बस फिर क्या आया मिनी जोकर, साइकिल पे नहीं स्वैग पे था चढ़ा हुआ। पूरा क्राउड हंस हंस के ही हिल गया। अरे वाह, ये तो छोटे बच्चों की साइकिल थी, पर इसने ऐसे चलाई जैसे यही असली फिनाले हो। बड़ी साइकिल हो या छोटी, जब हाथ हो कमाल के तो हर राइड बन जाती है एक परफॉर्मेंस। ये कोई नॉर्मल एक्ट नहीं था, ये था आग से दोस्ती का डांस। हर मूव में था एक रिस्क और हर फ्लेम के साथ क्राउड की धड़कन तेज़। ये कोई गेम नहीं, ये जुनून था। आग उसके हाथों में थी, लेकिन डर ज़रा भी उसके पास नहीं थी, जैसे आग भी उससे पूछ के जल रही हो। लास्ट में ना कोई फायर ना कोई ब्लास्ट, बस एक खामोशी थी और हवा में हसीन परिंदे जिन्होंने डांस को आसमान तक ऊंचा कर दिया। सर्कस तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो आँखों ने देखा और दिल ने महसूस किया वो यादें तो कभी फेड नहीं होंगी। हम तो निकल रहे हैं, लेकिन ये जादू, ये टैलेंट, ये हिम्मत, ये सब कुछ दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए रह गया। गाइस, ज़िंदगी भी एक सर्कस ही है, कभी डेयर, कभी डांस और कभी एक ऐसी मुस्कुराहट जो आपको अंधेरों से रोशन कर दे और मायूसी से दूर कर दे। बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं बे तू। वहाँ मुँह क्या खोल रहा, मक्खी चले आई। चल आँखों में आँख डाल के बात कर, समझा? बड़ा हो तेरे से। अभी भी हमारा रास्ता ख़त्म नहीं हुआ है, अब हम घर की तरफ रवाना हो गए हैं, पर असली रोलर कोस्टर तो अंदर था। फीलिंग का, सरप्राइज़ का और पटाखों का। चलो घर चलते हैं, बट सच बताऊं, आज हम सपने में भी झूले पे ही लटके नज़र आएंगे। तो गाइज़, आज हमने क्या किया अपने दिन में हम आपसे शेयर कर चुके हैं। ये शाम एकदम ड्रीमी थी, ना थकान महसूस हुई, ना टाइम का पता चला, सिर्फ मज़े, लाफ्टर और एक वाइब जो डायरेक्ट दिल तक चली गई। तो बताना गाइज़, आप लोग भी हमारे साथ, आप लोग ने सर्कस का एंजॉय किया या नहीं? प्लीज़ हमें आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताना कि आप लोग को ये सर्कस कैसा लगा। आप लोग ने बचपन में सर्कस देखा था या नहीं देखा था, या अब देख रहे हैं, या पहली बार देख रहे हैं, या कितनी बार देख रहे हैं, सब कुछ हमें शेयर करना ज़रूर। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।